नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस बुक हिंदी के एक बहुत ही खास और जीवन बदल देने वाले सफर में। आज हम एक ऐसी चुनौती पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबकी रग रग में बस चुकी है और हमारे सपनों को हमसे दूर कर रही है। कल्पना कीजिए, सुबह का सुहावना वक्त है। आपने खुद से वादा किया था कि आज आप अपने उस बड़े प्रोजेक्ट या उस कठिन विषय की पढ़ाई को जड़ से खत्म कर देंगे जिसे आप हफ्तों से टाल रहे हैं। आप जोश के साथ अपनी डेस्क पर बैठते हैं, लैपटॉप ऑन करते हैं, एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और काम शुरू करने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी, ठीक उसी पल, सन्नाटे को चीरती हुई आपके फोन की स्क्रीन चमकती है और एक हल्की सी आवाज आती है, टिंग। बस एक नोटिफिकेशन, शायद किसी दोस्त का मैसेज है या शायद किसी ऐप का कोई फालतू अपडेट। आपका मन धीरे से फुसफुसाता है, बस एक सेकंड देख लेता हूं, कहीं कुछ बहुत जरूरी तो नहीं। और दोस्तों, यहीं से वो मायावी जाल शुरू होता है जिसमें गिरकर हम अपने कीमती घंटों को राख कर देते हैं। आप व्हाट्सएप खोलते हैं, वहां से किसी लिंक पर क्लिक करके इंस्टाग्राम की रील्स की उस अंतहीन और अंधी दुनिया में खो जाते हैं। फिर यूट्यूब का एक चमकदार थंबनेल आपको अपनी ओर खींच लेता है। एक वीडियो के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और जब आप अचानक होश में आते हैं और दीवार पर लगी घड़ी देखते हैं तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 1.5 घंटा बीत चुका है। आपका वो जरूरी काम, वो बड़ा सपना और वो सारी मेहनत वहीं की वहीं धरी रह गई है। अगर आपके साथ भी ऐसा अक्सर होता है तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। आज की इस भागती दौड़ती डिजिटल दुनिया में लगभग हर इंसान इसी मानसिक गुलामी और भटकाव का शिकार है। हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा तेज इंटरनेट है, महंगे गैजेट्स हैं, दुनिया भर की जानकारी बस एक क्लिक की दूरी पर है। लेकिन फिर भी हमारा ध्यान पहले से कहीं ज्यादा बिखरा हुआ और कमजोर है। इसी गंभीर समस्या का जड़ से समाधान देने के लिए मशहूर बिहेवियरल एक्सपर्ट नियर एयल ने एक क्रांतिकारी किताब लिखी है, इनडिस्ट्रैक्टेबल। यह किताब महज कोई उपदेश नहीं है, बल्कि यह एक युद्ध घोषणा है उन ताकतों के खिलाफ जो हर पल आपका ध्यान चुराना चाहती हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे आप अपनी जिंदगी का खोया हुआ कंट्रोल वापस पा सकते हैं। तो चलिए, इस ज्ञानवर्धक कहानी में गहराई से उतरते हैं। निरेयल कहते हैं कि हम अक्सर अपनी एकाग्रता टूटने का सारा दोष अपने स्मार्टफोन या सोशल मीडिया को देते हैं, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। असल में हमारे जीवन में 2 ही दिशाएं होती हैं, ट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन। ट्रैक्शन वह ताकत है जो आपको आपके लक्ष्यों की ओर खींचती है, जबकि डिस्ट्रैक्शन वह भटकाव है जो आपको आपके सपनों से कोसों दूर ले जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया की कोई भी चीज अपने आप में बुरी नहीं होती। अगर आपने पहले से तय किया है कि आप शाम को रिलैक्स करने के लिए आधा घंटा फेसबुक चलाएंगे, तो वह आपके लिए ट्रैक्शन है, क्योंकि वह आपकी योजना का हिस्सा है। लेकिन अगर आप ऑफिस की एक महत्वपूर्ण फाइल बनाते समय अचानक बिना सोचे समझे फेसबुक खोल लेते हैं, तो वही गतिविधि डिस्ट्रैक्शन बन जाती है। यानी असली समस्या यह तकनीक नहीं है, असली समस्या है हमारे भीतर इरादे की कमी। जब हम बिना किसी प्लानिंग के इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, तब हम उनके मालिक नहीं बल्कि गुलाम बन जाते हैं। अब सवाल यह आता है कि आखिर हम बार बार विचलित क्यों होते हैं? इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक राज्य है। डिस्ट्रैक्शन की जड़ हमारे फोन में नहीं बल्कि हमारे भीतर के अनसुलझे दर्द और तनाव में छिपी होती है। जब हम बोरियत महसूस करते हैं, जब हम किसी काम के बोझ से घबराते हैं या जब हम अकेलेपन का अनुभव करते हैं, तो हमारा दिमाग उस दर्दनाक एहसास से तुरंत भागना चाहता है। और फोन उठाना या वीडियो देखना हमारे दिमाग के लिए सबसे आसान रास्ता है। यह हमें तुरंत डोपामाइन की एक खुराक देता है, जिससे हमें पल भर के लिए अच्छा महसूस होता है। असल में हम इन डिस्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल अपनी कड़वी भावनाओं से भागने के लिए एक मानसिक नशे की तरह करते हैं। जिस दिन हम अपनी इन आंतरिक भावनाओं को समझना और स्वीकार करना सीख लेंगे, उस दिन बाहरी शोर हम पर हावी होना बंद कर देगा। एक बहुत ही कड़वा सच यह भी है कि टाइम मैनेजमेंट असल में पेन मैनेजमेंट है। हम अक्सर जरूरी कामों को इसलिए टालते हैं क्योंकि वे काम हमारे दिमाग के लिए असुविधाजनक होते हैं। एक किताब लिखना या एक्सरसाइज करना ऊर्जा मांगता है और हमारा दिमाग कुदरती तौर पर आलसी होता है।
वह हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है। इसीलिए एक कठिन सवाल हल करने के बजाय किसी सेलिब्रिटी की गॉसिप पढ़ना ज्यादा मजेदार लगता है। लेकिन अविचलित बनने के लिए लेखक ने हमें एक शक्तिशाली फॉर्मूला दिया है। सबसे पहले अपने इंटरनल ट्रिगर्स को मास्टर करें। अगली बार जब आप काम के बीच फोन उठाने लगें तो रुकें और खुद से पूछें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या आप थक गए हैं या आप डर रहे हैं? सिर्फ इस सवाल को पूछने मात्र से ही उस भटकाव की ताकत कम हो जाती है। इसके बाद अपने समय को टाइम बॉक्स करें। यदि आप अपने दिन का लिखित शेड्यूल नहीं बनाएंगे तो ये बड़ी कंपनियां आपके समय को लूट लेंगी। अपने कैलेंडर में काम के साथ साथ आराम और अपनों के लिए भी समय तय करें। इसके बाद अपने माहौल से उन सभी बाहरी रुकावटों को हटा दें जो आपको पुकारती हैं। अपने फोन के फालतू नोटिफिकेशंस को हमेशा के लिए दफना दें और काम के वक्त फोन को खुद से दूर रखें। अंत में खुद से एक अटूट समझौता करें। जब आप किसी काम को करने के लिए खुद को किसी नियम में बांध लेते हैं तो आपका मन इधर उधर भटकने से डरता है। दोस्तों, आज के इस युग में सबसे कीमती चीज पैसा या सोना नहीं है, बल्कि आपका अटेंशन यानी आपका ध्यान है। दुनिया की हर बड़ी कंपनी आपका ध्यान चुराकर अपना खजाना भर रही है। अब फैसला आपको करना है कि क्या आप अपनी जिंदगी की सबसे अनमोल पूंजी इन अनजान लोगों को मुफ्त में लुटा देंगे या फिर उसे बचाकर अपनी सफलता की नई इबारत लिखेंगे। याद रखिए, हम वही बनते हैं जहां हमारा ध्यान जाता है। अगर आपका ध्यान हर पल भटकता रहेगा तो आपकी मेहनत भी रेत की तरह बिखर जाएगी। लेकिन अगर आप अपने ध्यान को एक लेजर बीम की तरह केंद्रित करना सीख गए तो आप दुनिया का हर वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा था। यह पूरी कहानी हमें यही सिखाती है कि इंडिस्ट्रैक्टेबल होना कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, बल्कि यह एक रोज लिया जाने वाला फैसला है। जिस दिन आप अपने समय और ध्यान की पूरी जिम्मेदारी ले लेंगे, उस दिन से आपकी जिंदगी की कहानी बदल जाएगी। आप अपने परिवार को बेहतर समय दे पाएंगे और अपने करियर में उन ऊंचाइयों को छुएंगे जिनका आपने सपना देखा था। तो दोस्तों, यह थी नियर एयाल की महान किताब इंडिस्ट्रैक्टेबल की एक छोटी सी लेकिन गहरी झलक। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार वॉइस बुक हिंदी का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपके जीवन का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है और आप उसे कैसे हराएंगे। सुनने के लिए और खुद को बेहतर बनाने की दिशा में यह कदम उठाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।